नमस्कार दोस्तों, मैं मोनाली मिश्रा। यूट्यूब पर हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी बेशक एक विषय है जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर इसको पढ़कर बनते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था विषय के रूप में कैसे उभरा? तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। बात वहाँ की जहाँ एक छोटा सा देश ग्रीक, जिसकी राजधानी एथेंस है। अब हम ग्रीक देश की बात क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। बात ग्रीक की क्यों? क्योंकि ग्रीक से ही राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ है। राज्य व्यवस्था का ही नहीं, बल्कि लगभग सारे विषयों का उद्भव ग्रीक यूनान से ही हुआ है। आइए जानते हैं विस्तार से। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरी पीडीएफ में पहले लिखा है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन का मैं मतलब बता देती हूँ। राजनीतिक आप जानते ही हैं, इससे आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन दर्शन क्या होता है? दर्शन क्या होता है? तो दर्शन कुछ नहीं, ये हमारी एक फिलॉसफी है। दर्शन कुछ नहीं, ये एक फिलॉसफी है। क्या है फिलॉसफी? दर्शन एक सोच होती है, एक विचार होता है। एक सोच होती है, एक विचार होता है। आइए देखते हैं ये कैसे मददगार है। देखिए, ग्रीक के ही रहने वाले एक व्यक्ति थे सुकरात। उन पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह विषय के रूप में कैसे उभरा। मैं अपनी फाइल को जूम करती हूँ, आपको समझ आएगा कि आखिर यह सब्जेक्ट के रूप में कैसे उभरा। ये देखिए, ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। राजनीतिक दर्शन से बना राजनीतिक विज्ञान, और आखिरी में मिलता है हमें राज्य व्यवस्था, जो एक विषय के रूप में हम पढ़ रहे हैं। समझते हैं राजनीतिक दर्शन। देखिए, राजनीतिक दर्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे विचार या ऐसी सोच, ऐसी थिंक जो राजनीति से संबंध रखती हो, राज्य से संबंध रखती हो, राज्य की प्रजा से संबंधित रखती हो, उनके मौलिक अधिकारों से संबंधित रखती हो, या राज्य को कैसे चलाया जाना चाहिए उससे संबंध रखती हो। ऐसे विचार जो राज्य को व्यवस्थित करने, सुसज्जित करने और प्रगति की ओर ढकेलने में काम आए, वो दर्शन कहलाते हैं, राजनीतिक दर्शन कहलाते हैं। सोच, एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। जैसे हमने सोचा कि हमें कुछ गरीबों की मदद करनी है। अब मदद कैसे करेंगे? तो मन में एक विचार आया कि हमें इन्हें डायरेक्ट राशन, किराना, पैसे दे देना चाहिए। हमने उस चीज़ को आगे प्रोसीड किया और वो चीज़ साबित हो गई। हमारी सोच एक सही साबित होने लगी, सही दिशा में जाने लगी, उसकी पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे। मतलब किसी भी सोच को जब प्रूफ मिलने लगता है, जब वह सत्य स्थापित होने लगता है या वो प्रूफ होने लगती है, तो तब से ही वह सोच एक विज्ञान का रूप ले लेती है। हमारी सोच राजनीति से संबंधित थी, इसलिए वह सोच राजनीतिक विज्ञान का रूप लेती है। और जब कोई विषय, जब कोई तर्क, जब कोई सोच राजनीतिक विज्ञान बन जाता है, तो वह सोच, वह कार्य, वह सब्जेक्ट का रूप उभर जाता है, सब्जेक्ट के रूप में उभर जाता है। तो हमारा जो राजनीतिक दर्शन था, राजनीतिक विज्ञान बना, और राजनीतिक विज्ञान से वह एक सब्जेक्ट के रूप में उभर के आया, जिसे हम जानते हैं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज के विषय में बस इतना ही, आगे और देखेंगे। थैंक यू।